जून 2013 सब सामान्य था। जून का महीना, यात्रा सीजन चल रहा था। देश के अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच रहे थे। किसी की मनोकामना, किसी की श्रद्धा, किसी का वर्षों पुराना सपना। सैकड़ों दुकानें, घोड़े, लोग, मंदिर की घंटियां और ऊपर शांत दिखते पहाड़। लेकिन प्रकृति अक्सर बिना चेतावनी के बदलती है। आसमान धीरे धीरे भारी होने लगा, बारिश बढ़ने लगी। पहले लोगों ने सोचा पहाड़ों में ऐसा होता रहता है, लेकिन इस बार कुछ अलग था। जब आसमान टूट पड़ा, 16 जून 2013, बारिश लगातार तेज होती गई। नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा। ऊपर ग्लेशियर क्षेत्रों में पानी जमा हो रहा था। छोटी धाराएं तेज धारा बनती जा रही थी। लोगों को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। रात, अंधेरा, बारिश और अचानक एक भयानक गर्जना। लोगों ने बताया ऐसा लगा जैसे पूरा पहाड़ हिल गया हो। पानी, पत्थर, कीचड़ सब कुछ नीचे की ओर बढ़ने लगा। तबाही की वह रात अब वहां सिर्फ बारिश नहीं थी, वहां डर था। भागते लोग, बंद रास्ते, टूटती इमारतें। कई लोग ऊंचे स्थान ढूंढ रहे थे। कुछ मंदिर की ओर भागे, कुछ खुले स्थानों की ओर। कहा जाता है कि उस समय किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। घाटी में मलबे और पानी का दबाव लगातार बढ़ता गया और फिर सब कुछ बदल गया। सुबह, जिसने सब बदल दिया। जब सुबह हुई, दृश्य वैसा नहीं था जैसा लोग छोड़कर आए थे। जहां कभी रास्ते थे, वहां मलबा था। जहां दुकानें थी, वहां सन्नाटा था। घाटी का बड़ा हिस्सा प्रभावित हो चुका था। लेकिन फिर लोगों की नजर उस चीज पर गई जिसने सबको रोक दिया। मंदिर अब भी खड़ा था। आखिर मंदिर कैसे बचा? यही से शुरू होता है सबसे बड़ा सवाल। क्यों, कैसे, क्या हुआ था? कई विशेषज्ञों ने बाद में इस क्षेत्र का अध्ययन किया। एक बात सामने आई। मंदिर के पीछे की दिशा से आया विशाल मलबा सीधे संरचना से टकराने के बजाय एक बड़ी पत्थर द्वारा मोड़ दिया गया। उससे पानी और मलबे का दबाव बढ़ गया। लोग उस चट्टान को बाद में अलग नजर से देखने लगे। कुछ लोगों ने इसे प्राकृतिक घटना कहा, कुछ ने इसे दिव्य संकेत माना। सच्चाई चाहे जो हो, पर यह घटना लोगों के मन में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। सिर्फ आस्था नहीं, निर्माण भी। शक बात है, इतने वर्षों से यह मंदिर कठोर मौसम झेलता आया है। पत्थरों की संरचना, निर्माण शैली, स्थान चयन, ये सब ही भूमिका निभाते हैं। पहाड़ों में निर्माण सिर्फ सुंदरता नहीं, जीवित रहने की कला होती है। हो सकता है यही कारणों में से एक रहा हो। लोगों की नजर में यह चमत्कार क्यों बना? जब कोई ऐसी घटना होती है जहां नुकसान बहुत बड़ा हो और कोई चीज बची रह जाए, तो लोग सिर्फ विज्ञान नहीं देखते, वे अर्थ खोजते हैं, भावना खोजते हैं, आशा खोजते हैं। और शायद इसी कारण कई लोगों के लिए यह सिर्फ संरचना नहीं रही, यह विश्वास का प्रतीक बन गई। फिर से उठता केदारनाथ। समय बीता, रास्ते बने, यात्राएं शुरू हुई, लोग लौटे, घंटियां फिर बजी और धीरे धीरे वह स्थान फिर जीवन से भर गया। लेकिन इस बार लोग सिर्फ दर्शन करने नहीं आए, वे उस जगह को देखने आए जिसने इतिहास के एक कठिन पल को देखा था। रहस्य या संदेश? तो क्या यह चमत्कार था? क्या यह भूगोल था? क्या यह संरचना थी? या इन सब का मेल? शायद हर व्यक्ति का उत्तर अलग होगा, लेकिन एक बात तय है, उस घटना ने लोगों को याद दिलाया कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है और इंसान कितना छोटा। आज भी जब कोई केदारनाथ की सीढ़ियां चढ़ता है, ठंडी हवा चेहरे को छूती है, घंटियों की आवाज सुनाई देती है, तो कई लोगों के मन में वही सवाल उठता है,
2013 में आखिर यहां क्या हुआ था? और शायद हर किसी को अपना जवाब खुद मिलता है। किसी को विज्ञान में, किसी को इतिहास में और किसी को महादेव में।